नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर पुलिस ने बच्चा तस्करी कांड का एक खुलासा किया था आज से करीबन 2.5 महीने पहले। अलीराजपुर की एडिशनल एसपी सीमा अलावा मैडम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के स्टेटस पे बात करेंगे, आगे क्या संभावना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको वो सब बताने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे कि ये किस तरीके से अलीराजपुर जैसी जगह में आपने इस पूरे ट्रैफिकिंग कांड का खुलासा किया? ये 6 महीने पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ इस टाइप के बच्चे ना बेचता है ये बंदा, लेकिन कोई ऐसा ना हमारे पास कोई शिकायत आई थी, ना हमारे पास कोई ऐसा आवेदन था, ना कभी किसी ने अपना बच्चा गुम होने की कोई हमारे पास रिपोर्ट की थी। तो हमारे पास ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिस तक हम तह तक जा सकें। लेकिन जब ये कंफर्म चीज़ थी कि ये बंदा ऐसा काम करता है शैलेंद्र राठौर, उसके बाद फिर एक नवदंपति का है ना भूमिका बना के फिर इनसे ना कुछ है ना दिनों से चर्चा की गई थी और बच्चा लेने की इच्छा जाहिर की थी। बच्चा गोद देने के पर्पज से मांगा था, लेकिन बातचीत होते होते उन्होंने कहा जब बच्चा हमारे पास अवेलेबल होगा तब हम देंगे। और फिर इसी बीच थोड़ी सी हमारी एक बात हुई एक बच्चे को लेके और 1,40,000 रुपये में शैलेंद्र राठौर से फ़ोन पे तय हुआ था सोलह। और उसके बाद फिर हमने पुलिस टीम बना के रेड हैंडेड इनको ट्रैप किया, तब जाके हमको बच्चा है ना रेस्क्यू किया हमने बच्चा। आज बच्चा वो शिशुगृह में है। जब उस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया उसके बाद फिर हमने इंट्रोगेशन किया, इनसे पूछताछ करी, तब मालूम पड़ा कि बेसिकली गांव में जो कोई अनमेरिड वुमेन ऐसी होती है जिसका कोई बच्चा हो जाता है और वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहती, तो ऐसे बच्चे ये लेके देते थे, ऐसा कुछ बताया। जब ये चीज़ मालूम पड़ी तो हमने कहा कहाँ से बच्चे लेके आए। 5-6 फैमिली ऐसी मिली हमको जहाँ इन्होंने बच्चा दिया था। फैमिली को जब बुलाया तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हाँ हमने इतने रुपये में इनसे बच्चा खरीदा। 2-3 बच्चे तो ठीक है, लेकिन एक बच्चा इन्होंने केसर हॉस्पिटल से लाना बताया था। उस पर से हम फिर ना केसर हॉस्पिटल भी पहुँचे। वहाँ जब जाके मालूम पड़ा तो हाँ उन्होंने भी कबूल किया कि हाँ हमने बच्चे दिए हैं और उनसे और सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने और भी जगह खुद ने स्वयं ने बच्चे देना बताया है। बेसिकली जो अनमेरिड महिलाएं हैं जो बाय चांस प्रेग्नेंट हो गई वो अपनी अबॉर्शन के लिए या डिलीवरी के लिए आई तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी करा के वो बच्चे इनको दे दिया करते थे। और ये 1 लाख में कभी 80,000 में जैसी पार्टी होती थी वैसा ये लोग बच्चा सेल कर देते थे। इवन यहाँ ये लोग तक ये काम करते थे कि जो बच्चा इन्होंने दिया है उसका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया करते थे जो कि पेरेंट्स के नाम पे ही होता था, तो उन लोगों को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा करके ये पूरा बहुत बड़ा एक ट्रैफिकिंग का रैकेट था जो कि हमने क्लियर किया। अच्छा, आज की तारीख में मैडम स्टेटस अगर जाने तो इस पूरे ट्रैफिकिंग केस में कितने एक्यूज हैं, कितने बच्चे आपने डिटेक्ट किए हैं, आगे की क्या संभावना है? इसमें हमने टोटल 13 बच्चे अब तक रेस्क्यू किए हैं और इसमें 27 आरोपी इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें एक डॉक्टर हैं, 3 हमारी नर्सें हैं, 2 हॉस्पिटल के स्वीपर है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्वीपर भी है और जिन पेरेंट्स ने है ना खरीदा था बच्चा उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया है, वो भी इसमें आरोपी हैं। ऐसे 27 आरोपी हैं। आगे की जो संभावनाएं हैं, केस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। हाँ, क्या और बच्चे और आरोपी बनने की संभावना है? हाँ बिल्कुल है इसमें, क्योंकि इसमें हमारे 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिन लोगों के थ्रू ये बच्चे मंगाता था। ये पूरे है ना इस एरिया में बाबा जी के नाम से फेमस था और इस हर जगह इसने बोल के रखा था कि कहीं भी ऐसा कोई बच्चा हो तो दिखाना। तो ऐसे 3-4 लोग हैं जिनके नाम आए थे, लेकिन वो लोग अभी फरार हैं। अगर वो जैसे ही पुलिस के कब्जे में आएंगे तो 100% है ना कुछ और बच्चे मिलने की संभावना है। अच्छा, आपने बात की कि बाबा जी शैलेंद्र राठौर जब फोकस किया इन्वेस्टिगेशन पे जो इनके ऊपर इनकी कॉल डिटेल से लेकर बहुत सारी चीजें, क्या नया मिला? यहाँ थोड़ा सा इस एरिया में ये है कि यदि कोई महिला अगर ऐसी प्रेग्नेंट हो भी जाती है, उसके अगर शादी भी हो जाती है तो उसके हस्बैंड को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो पहले किसी और का बच्चा उसकी गर्भ में है। बस अगर बच्चा लड़की होता है तो वो लोग रख लेते हैं क्योंकि उसको उसमें ज़मीन में हिस्सा देना नहीं पड़ता। लेकिन यदि बाई चांस वो लड़का हो जाता है तो वो उस बच्चे को रखने के लिए वो पिता बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए नहीं क्योंकि उसको उसमें ज़मीन में हिस्सा देना पड़ता है। तो ऐसे जब बच्चे को वो रखना नहीं चाहता उस कंडीशन में फिर ये बाबा जी भूमिका में आ जाते थे और वो पढ़ाने के नाम पे कि हम पढ़ा लिखा लेंगे और जब बड़ा हो जाएगा तब बच्चा आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा बोल के वो बच्चा ले दिया करते थे। इनके कोई और बिजनेस कॉल डिटेल्स वगैरह भी इन्वेस्टिगेट किया? हाँ, ये तो एक बेसिकली प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और भी कुछ बिजनेस है, लेकिन अभी हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ट्रैफिकिंग वाले केस पे किया था। बाकी एंगल में भी अब सब इन्वेस्टिगेशन में है।
अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स ही आई थी बीच में कि जो बच्चे हैं उनका वजन कम हो रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट पोषण पुनर्वास केंद्र में है। ये वजन कम कैसे हो सकता है? ये है ना गलत चीज़ है। जितने भी बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं वो हॉस्पिटल में शक्ति वार्ड में हमने बाल कल्याण समिति के सामने पेश किए थे, और बच्चे 4-8 बच्चे तो शायद फॉस्टर केयर में है ना दिए हुए हैं बाल कल्याण समिति ने, और बाकी 5 बच्चों को अभी हमने शिशु संजीवनी सेवा संगम में इंदौर भेजा हुआ है। वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये पूरा कनेक्शन एक इंटरस्टेट गैंग का है, गुजरात बीच में इन्वॉल्व हो गया, कैसर अस्पताल भी हो गया, तो आप इसके दायरे में क्या अन्य अस्पताल भी आ रहे हैं? अभी राजपुर के भी कुछ अस्पताल हैं, कुछ डॉक्टरों के नामों की भी चर्चाएं हैं। ये इंटरस्टेट गैंग तो 100% इसलिए है क्योंकि बच्चे गुजरात से भी आते थे, कुछ गुजरात की फैमिली ने भी बच्चे लिए थे। चूँकि केस हमारे यहाँ से हुआ था और हमारा मेन एक्यूज हमारे पास था, तो यहीं से सब कुछ कार्रवाई हुई है। अभी तक जो नाम आया है उसमें ये केसर हॉस्पिटल का नाम आया, तो हमने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किसी और हॉस्पिटल का नाम आया या कोई और आएगा तो भी हम 100% इसमें कार्रवाई करेंगे। केसर अस्पताल की एक ब्रांच अभी राजपुर में भी है, उसकी कोई भूमिका? अभी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में छोटा उदयपुर का केसर हॉस्पिटल का था, तो वो हमने कार्रवाई की है। यहाँ का जो केसर हॉस्पिटल है उसका अभी तक हमें कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई साक्ष्य नहीं है। तो आपने एडिशनल एसपी सीमा अलावा जी को सुना, जो इस पूरे केस के बारे में विस्तार से बता रही थी। इस केस में जो भी आगे अगला इन्वेस्टिगेशन में स्टेटस होगा हम आपको अवगत जरूर कराएंगे, मैडम से भी बात करवाएंगे। आप बने रहिए अलीराजपुर।